देखिए दोस्तों, अब ये जो हम करा रहे हैं, जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत रामबाण चीज़ है। बहुत आसानी से हमने ब्लड के फ्लो को रिवर्स किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम पूरे दिन ब्लड का फ्लो हमारा सीधा रहता है, यानी पूरा ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ रहता है, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 1 से 2 बार हमें ब्लड के फ्लो को उल्टा करना चाहिए, ताकि ब्लड की अच्छी सप्लाई हमारे पेट तक और हमारे ब्रेन तक पहुँचे। तो उसका अल्टरनेट है ये शीर्षासन का। शीर्षासन जिनसे नहीं होता वो इस तरह प्यार से दीवार के पास लेटिए, हिप्स बिल्कुल दीवार के पास ले आइए, उसके बाद धीरे धीरे पैरों से ऊपर की तरफ उठ जाइए। और अब आप देख रहे हैं, फर्स्ट में देखिए बिल्कुल बढ़िया से शीर्षासन का अल्टरनेट किया हुआ है। आप ये देखें, दीवार से बहुत दूर नहीं रहना है। आप सपना को देखें, फर्स्ट पोजीशन पे हैं ब्लू टी शर्ट में, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ उन्होंने शीर्षासन का अल्टरनेट ये किया है। बहुत बढ़िया है ब्लड के फ्लो को रिवर्स करने के लिए, और इससे ब्रेन में, पेट में, बॉडी के रिवर्स ऑर्डर में ब्लड बहुत अच्छे से जाएगा, तो वो सारी समस्याओं को दूर करेगा, सारी नसें नाड़ियों को खोल देगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अल्टरनेट है शीर्षासन का। इसको ज़रूर करें 1 से 2 बार। ये पूरे पैर से लेके पिंडलियाँ, जांघें और पेल्विक एरिया तक की सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए है। सबसे पहले उन्हें रिलैक्स भी कर दें, उनको मैसेज भी पहुंचा दें कि अब हम कुछ करने वाले हैं, राइट। अब उसके बाद ये पैरों को ट्विस्ट करिए, जैसे मैंने बताया, अंगूठों को लगाइए ज़मीन पे ऐसे ट्विस्ट करके। इसमें कोशिश ये रखनी है कि दोनों तरफ पूरा पूरा लग जाए। शाबाश, लगाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसका दूसरा स्टेप है। कितनी बार करना, जैसे हमने पहले ही बता रखा है, कम से कम 10-10 के 3 सेट तो कर लिया करें, राइट। ये आराम से, बिल्कुल झटका नहीं देना है, आराम से करना है। हाथ इसमें बिल्कुल पीछे, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में, और जैसे ही बीच में ऐसा लगे कि पैर अटकने लगे, थकने लगे, तो हल्का सा ऐसे ही रिलैक्स कर लें, जैसे अभी हिला रहे हैं। उसके बाद अब ज़रा पैरों की इस पोजीशन पे आई जो मैंने बताया, आगे की तरफ पैर स्ट्रेच करिए और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, हाँ ऐसे खींचिए पीछे को पैर, जितना ज़्यादा खींच सकते हैं। दोस्तों, जिनकी हील्स में दर्द रहता है ना, एंकल्स में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, टोज़ में, उंगलियों में दर्द रहता है, कुल मिला के पूरे लोअर में, टॉर्सो से नीचे हमारे लोअर एरिया में जिनको भी दर्द रहता है, वो जैसे जो कुछ लोग खड़े होकर नहीं कर पाते ये वाली चीज़, तो ये बैठ के बहुत अच्छा होता है। इसी पोजीशन में बैठे, पैरों को पूरा स्ट्रेच करें पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच, और फिर आगे की तरफ भी पूरा स्ट्रेच। शाबाश, पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। अब साइडवेज करें, दोनों साइड पूरा पूरा फैला दें, है ना, अंदर भी पूरा फैलाएं। शाबाश, ये वाला अभी हमने किया था, राइट। अब ज़रा राउंड घुमाएं, राउंड घुमाइए पैरों को। बताया था खड़े होके एक एक पैर पे घुमाना बताया था, लेकिन हमने साथ में ये कहा था कि लेट कर भी कर सकते हैं, तो आज हम बता रहे हैं कि बैठ कर भी कर सकते हैं। घुमाइए, गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के विरुद्ध घुमाएं। हाँ रीना, आप बिल्कुल ठीक घुमा रहे हो। पहले बाहर की तरफ दोनों पैर, फिर दोनों पैर अंदर की तरफ, ऐसे दोनों अंदर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ। रीना, आप सही कर रहे हो। ये देखिए, ये दोनों पैर ऐसे ले लिए हमने, और जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले बाहर की तरफ ऐसे, पूरा पैर पूरे राउंड घूमने चाहिए। पहले बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, यूँ पूरे घुमाने पैर। तो जितने भी एंकल या पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, एड़ियों में दर्द, पंजों में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में जलन, ये सब दूर, सब दूर। वेरी गुड। ऐसे राउंड घुमाएंगे, बिल्कुल राउंड आना चाहिए, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये बहुत कमाल का, सारी ब्लड वेसल्स, सारी नसें, जिनको साइटिका होता है ना, उसका प्रॉब्लम यही है, तो ये सारी नसों को खोल देगा। घुटनों में दर्द आता है ना, कोई भी जोड़ों में दर्द आता है, कूलों में दर्द आता है, या जैसे मैंने कहा साइटिका का प्रॉब्लम आता है, ये जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। ये बटरफ्लाई स्पेशली हमारे पेल्विक एरिया, हमारी जांघें, हमारी पिंडलियाँ, हमारे पैर, हमारी लोअर बैक, अपर बैक, यानी बैकबोन की समस्याएं, नेक की समस्याएं,
और स्पेशली गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। इसके बाद अगर आप इसके कंटिन्यूसली सेट्स करते हैं, जितना जितना आपसे ज़्यादा हो जाए, हर बार फ्लिप करते हुए बस ये ध्यान रखना है कि हर बार ज़्यादा फ्लिप करना है, पेल्विक बोन्स पे और ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। झटका देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही सॉफ्टली जेंटली बस हर बार इस फ्लिप को करते हुए बढ़ाना है। हर बार कोशिश करनी कि ज़मीन पे लग जाए। आप देख रहे हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों का काफ़ी ठीक हो गया है, ज़मीन पे लगने लगा है। रीना जी फ्लिप करिए, राइट। अब ये फ्लिप कर करके अब थोड़े से दोनों पैरों को ही आगे ले जाइए, रोकिए, आगे ले जाइए, बताया आपको, दोनों पैरों को मिला के रखिए, फिर से पकड़ लीजिए और कोहनियों को आराम से बेंड करते हुए श्वास को छोड़ते हुए ज़रा नीचे की तरफ आके कोशिश करिए कि पैरों में अपनी नाक लगाएं, जितना हो सकता है उतनी लगाएं। शाबाश, बहुत अच्छे, काफ़ी हद तक। अरे ये लो, बिल्कुल बढ़िया, कईयों ने तो बिल्कुल टच कर दिया है। पैर अपने से थोड़ी दूर रख लिए हैं, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, हील्स एंड टोज टुगेदर, और नोज़ को टच करना है वहाँ, और फिर कोशिश करना है होल्ड कर लें। अगर ऐसे नहीं होता तो धीरे धीरे अप एंड डाउन जाते रहें, हल्का हल्का, झटका देने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के जाइए। 1 2 3 जैसे हमने बताया है, हमने आपको 1 2 3 का सिस्टम बता रखा है। पहली बार हल्का सा बैंड, दूसरी बार और तीसरी बार पूरा बैंड, तो धीरे धीरे करके अपने आप टच हो जाएगा। आप यकीन मानिए 1 2 3 का फॉर्मूला काम करता है, इट वर्क्स वंडर्स, कमाल का काम करता है। करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है। जैसे हमने बताया, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, बैकबोन का कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक का, अपर बैक का, नेक का, वो सारी की सारी समस्याएं इससे ख़त्म हो जाएंगी आपकी, आप यकीन मानिए।